नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज का स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग को भी जानने को मिलेंगे और कौन सा टेंस कहाँ पे यूज किया गया है इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द इलिटरेट विलेजर। द इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़ यानी अशिक्षित, अनपढ़ विलेजर मीन्स होता है गांव वाला, अनपढ़ गांव वाला। वंस देयर वाज एन इलिटरेट विलेजर। वंस मीन्स एक बार, देयर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, इसका अर्थ नहीं होगा। वाज मीन्स था, एन इलिटरेट विलेजर यानी एक अनपढ़, विलेजर मीन्स गांव वाला। एक बार एक अनपढ़ गांव वाला था। ही ऑफन सा पीपुल वियरिंग ग्लास वाइल रीडिंग। ही ऑफन यानी वह अक्सर, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, सा मीन्स देखता था, वह अक्सर देखता था, पीपुल यानी लोग, यानी वह अक्सर लोगों को देखता था, वियरिंग यानी पहने हुए, ग्लासेस यानी चश्मों को, वह अक्सर लोगों को देखता था चश्मे को पहने हुए। व्हाइल रीडिंग यानी जब पढ़ते थे, यानी वह अक्सर लोगों को देखता था जब वह पढ़ते थे तो वह ग्लास यानी चश्मे को लगाए रहते थे। ही थॉट यानी वह सोचता था, इफ आई हैव ग्लास, इफ यानी यदि, आई हैव यानी मेरे पास होता, ग्लास मीन्स ग्लास, यदि मेरे पास भी ग्लास होता, आई कैन आल्सो रीड लाइक दीज पीपुल। आई कैन आल्सो रीड यानी मैं पढ़ सकता, आई कैन आल्सो रीड मीन्स पढ़ सकता, मैं पढ़ सकता यानी मैं भी पढ़ सकता, लाइक दीज यानी उन लोगों की तरह, यानी उसको लग रहा था कि मतलब ये लोग चश्मा लगाते हैं इसलिए यह पढ़ पाते हैं। तो वह कह रहा है कि यदि मेरे पास भी एक चश्मा होता, आई कैन आल्सो रीड यानी मैं भी पढ़ सकता, लाइक दीज पीपुल यानी उन लोगों की तरह, मैं भी उन लोगों की तरह पढ़ सकता। सो इसलिए वन डे यानी एक दिन, ही वेंट यानी वह गया, टू ए ग्लास शॉप यानी एक चश्मे की दुकान पर, इसलिए एक दिन वह चश्मे की एक दुकान पर गया। द शॉपकीपर गेव हिम, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव मीन्स दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। गिव मीन्स होता है देना, गेव यहाँ लिखा गया है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे यूज किया गया है। ही द शॉपकीपर गेव, शॉपकीपर ने दिया, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको यानी उस अशिक्षित गांव वाले को, अनपढ़ गांव वाले को। वेरियस पेयर यानी बहुत ही अच्छा, वेरियस होता है बहुत ही विचित्र, अच्छा, पेयर मीन्स जोड़ा, ऑफ ग्लास यानी चश्मों को, यानी उसने एक चश्मों को दिया, एंड ए बुक यानी और एक किताब को, यानी उस दुकानदार ने उस आदमी को एक चश्मा दिया और एक किताब दिया। द विलेजर ट्राइड ऑल द ग्लासेज। द विलेजर यानी गांव वाले ने, ट्राइड यानी कोशिश की, यानी गांव वाले ने कोशिश की, यानी उस अनपढ़ गांव वाला जो था उसने कोशिश की, ऑल द ग्लासेज यानी सभी ग्लासों को, यानी वह सभी ग्लासों को पहन के पढ़ने की कोशिश की। बट ही कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन ही कुड नॉट यानी वह नहीं पढ़ सका, एनीथिंग यानी कुछ भी, लेकिन वह कुछ भी नहीं पढ़ सका। द शॉपकीपर गेव हिम ए डाउटफुल लुक। द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव मीन्स दिया, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, गेव मीन्स दिया, हिम मीन्स उसको, ए डाउटफुल लुक यानी एक संदेहजनक लुक दिया। देन ही लुक्ड यानी उसने देखा, देन ही लुक्ड यानी उसने देखा, यानी उस दुकानदार ने देखा, एट द बुक यानी किताब पर, यानी उसने, दुकानदार ने देखा कि वह जो है उस चश्मे को पहनकर उसके किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब वह दुकानदार यह सब देख रहा था। इट वाज अपसाइड डाउन यानी वह ऊपर नीचे कर रहा था, इट वाज अपसाइड डाउन यानी वह ऊपर नीचे करके जो है चश्मे को देख रहा था और पढ़ने की कोशिश कर रहा था। द शॉपकीपर सेड यानी दुकानदार ने कहा, द शॉपकीपर यानी दुकानदार ने, सेड मीन्स कहा, दुकानदार ने कहा, परहैप्स यानी शायद, यू डोंट वांट नो हाउ टू रीड, शायद यानी दुकानदार ने कहा जब वह चश्मे को इधर उधर करके मतलब किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो दुकानदार ने क्या कहा, परहैप्स यानी शायद, यू डोंट नो या तुम नहीं जानते, यू डोंट नो, नो मीन्स तुम नहीं जानते,
हाउ टू रीड यानी कैसे पढ़ा जाता है। तुम नहीं जानते कि कैसे पढ़ा जाता है, शायद तुम नहीं जानते कैसे पढ़ा जाता है। द विलेजर सेड यानी गांव वाले ने कहा, यानी वह अनपढ़ गांव वाले ने कहा, सेड मीन्स कहा, नो आई डोंट यानी मैं नहीं जानता, यानी वो अनपढ़ गांव वाले ने कहा कि मैं नहीं जानता। आई वॉन्ट टू बाई ग्लासेस टू, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूँ, टू बाई यानी खरीदना, ग्लासेस यानी चश्मे को, सो दैट यानी ताकि, मैं चश्मे को खरीदना चाहता हूँ ताकि, आई मे रीड लाइक द अदर, आई मे रीड यानी मैं पढ़ सकूँ, आई मे रीड यानी मैं पढ़ सकूँ, लाइक द अदर यानी दूसरों की तरह, मैं इसलिए चश्मे को खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की तरह पढ़ सकूँ। बट आई कांट रीड विथ एनी ऑफ दीज ग्लासेस, लेकिन आई कांट रीड यानी नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, विथ एनी ग्लासेज, आई कैन नॉट रीड यानी मैं नहीं पढ़ सकता, विथ एनी दीज ग्लासेज यानी इन्हीं किसी चश्मों से मैं नहीं पढ़ सकता, यानी वह गांव वाला जो है उस दुकानदार को बता रहा है कि मैं इन किसी चश्मों से मैं नहीं पढ़ सकता। द शॉपकीपर ब्रस्ट आउट ऑफ लाफिंग, द शॉपकीपर यानी दुकानदार, ब्रस्ट यानी आउट ऑफ लाफिंग यानी ठहाका मारकर हंसने लगा, यानी दुकानदार हंसने लगा। ही एक्सप्लेन्ड यानी उसने व्याख्या की, ही एक्सप्लेन्ड यानी उसने व्याख्या की, यानी उसने बताया टू द विलेजर यानी गांव वालों को, यानी उसने गांव वाले को बताया, माय डियर फ्रेंड यानी मेरे प्रिय मित्र, माय डियर फ्रेंड यानी मेरे प्रिय मित्र, स्पेक्टिकल्स डोंट हेल्प यू टू रीड और राइट, स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे, डोंट हेल्प यानी नहीं मदद करते, यू यानी तुम्हारी, टू रीड यानी पढ़ने में, और राइट यानी लिखने में, यानी चश्मे लिखने और पढ़ने में किसी की मदद नहीं करते। दे ओनली हेल्प यानी वह केवल मदद करते हैं, टू सी यू माने आपकी, टू सी यानी दिखाने में, बेटर यानी अच्छा, वह केवल आपको अच्छा दिखाने में मदद करते हैं, यानी साफ दिखे, मतलब इसलिए चश्मे को पहनते हैं। वह गांव वाले को समझा रहा है, अनपढ़ गांव वाले को। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले, यू मस्ट लर्न यानी तुम्हें सीखना चाहिए, टू रीड यानी पढ़ना, यानी सबसे पहले तुम्हें पढ़ना सीखना चाहिए। यानी आदमी, वह अनपढ़ आदमी जो है समझ रहा था कि जो चश्मा लगाते हैं उनको पढ़ने, मतलब वह चश्मे लगा के पढ़ते हैं तो वह सभी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो अनपढ़ गाँव वाला सोच रहा था। तो वह भी गया मतलब चश्मे की दुकान पर और एक चश्मा खरीदा और किताब को पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मतलब चश्मा उतार के बहुत सारे चश्मे को चेक किया लेकिन वह पढ़ नहीं पाया। तो जो है दुकानदार जो है ठहाका मार के हंसने लगा और उसको बताया कि मतलब चश्मा मतलब किसी को पढ़ने में मदद नहीं करता है, वह तो केवल इतना मतलब मदद करता है कि वह साफ दिखे, इसलिए सबसे पहले तुम्हें पढ़ना सीखना होगा, उसके बाद तब फिर आप पढ़ सकते हैं। तो इस कहानी का मोरल क्या है? डू नॉट कॉपी अदर्स, डू नॉट यानी नहीं चाहिए, मतलब मत कॉपी में से नकल करो, अदर यानी दूसरों की, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरों की नकल मत करो। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।